नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को, मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 108, जो कि बेस्ड है नाउन और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे 30। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि टॉपिक बहुत इजी है, सरल है, और काफ़ी बच्चों ने इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया, बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर अच्छे नंबर लेकर आए हैं बच्चे। तो आज इसी का हम सॉल्यूशन करेंगे। आपको कुछ इसमें पुराने रूल्स भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो आप प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके होंगे। जैसे कि जैसे आप देख रहे हैं कि पर डे मैं सॉल्व करा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि ये मोबाइल की स्क्रीन है, बहुत छोटी है, सभी कुछ नहीं हो पाता। और मैं इस उम्मीद में हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो मैं आपको फिर लाइव क्लासेस देने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा यूट्यूब की तरफ से। अभी तो मैं सर मेरे पास तो ज़्यादा हैं भी नहीं, केवल 171 सब्सक्राइबर हुए हैं अभी। ये समझिए कि 2013 में मैंने बना लिया था यूट्यूब चैनल, लेकिन यूज़ ही नहीं किया। अब यूज़ हो रहा है और 171 ही सब्सक्राइबर हैं। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप यकीन मानिए मैं लाइव क्लास आपको दूंगा। और जब मैं लाइव क्लास आपको दूंगा तो उस समय मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, और ऐसी ग्रामर पढ़ाऊंगा जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। आप भूल जाएंगे, दिल्ली के टीचरों को भूल जाएंगे। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, और ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप उन्हें ना भूल जाएं तो आप मेरा नाम जहाँ चाहें वहाँ बदनाम कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक क्लास मेरी लेंगे, किसी भी टॉपिक की एक क्लास, तो आप लगेगा आपको कि हाँ वाकई में कुछ आपने सीखा है, कुछ पढ़ा है आपने। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं, यानी इस प्रैक्टिस सेट को अपन शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर दिए हुए हैं, और पहला जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है? पहला सेंटेंस कह रहा है 6 आवर्स आर अ लॉन्ग पीरियड। जब एक बात बताइए, आप यहाँ पे ए लगा के इसको सिंगुलर पहले ही घोषित कर चुके हैं, तो क्या आवश्यकता है आपको यहाँ आर करने की? इसे लगाओ यार, ये हमारा आंसर हो गया। कह रहा है वो 6 घंटे, जो 6 घंटे है वो कैसा है? एक लंबा समय है। देखो आप पहले ही उसे ए लगा के यहाँ पे ख़त्म कर चुके हो सर, तो ज़रूरत ही नहीं है सर। यानी कि ये पहले से ही सिंगुलर बना दिया आप लोगों ने यहाँ पे पीछे की तरफ कह के अ लॉन्ग पीरियड। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इज़ हो जाएगा हमारे लिए आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नाइदर ऑफ द वुमन इज़ प्रेजेंट। भाई सीधी सी वही वाली बात जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बताता आ रहा हूँ। देखें ज़रा, नाइदर के बाद में ऑफ लग गया, और यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक रूल है, जिसके अनुसार ऑफ के बाद जो आएगा नाउन, प्रोनाउन, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे वुमेन की जगह कर दो वुमेन। अच्छा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी रहती है, वो भी बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, जो बच्चे अभी जुड़े हैं मुझसे, या जिन्होंने शायद प्रीवियस वीडियो देखने में आलस किया होगा, मैं एक बार आप लोगों को यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूल, एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है, एक रूल मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, बता देता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और इसको यार रट्टा मार लेना यार, ये बहुत बार पेपर में आता है, घूम फिर के आता ही है, ये पेपर में है। तो ध्यान दीजिएगा, ईच आएगा, आइदर आएगा, या नाइदर आएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, नन आएगा, ठीक है, एनी आएगा, एनी वन आएगा, इनमें से कुछ भी आ सकता है बेटा, है। इन सब के बाद में ऑफ आएगा। ऑफ के बाद में क्या क्या आ सकता है? द आ सकता है, दीज आ सकता है, दोज आ सकता है, ठीक है दोस्तों। और क्या आ सकता है इसमें? इसी में आपका प्लूरल नाउन आ सकता है, या फिर प्लूरल प्रोनाउन आ सकता है, लेकिन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इन सब के बाद में जो आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाओगे, वो हमेशा आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ही यूज़ करोगे, दूसरा कुछ यूज़ नहीं करोगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए सर,
क्वेश्चन देख लेते हैं, वापस लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखें वही चीज़ आई कि नहीं आई। नाइदर आ गया, ऑफ आ गया। उसके बाद में यहाँ पर प्लूरल नाउन आना चाहिए था, जो हमने सुधार दिया था, यही गलती थी। इज़ ठीक है और यहाँ प्रेजेंट ठीक है। कहने का मतलब है महिलाओं में से ना तो वो उपस्थित है, सीधी बात है भाई। नाइदर हमेशा नेगेटिव शो करता है। अच्छा, 3 नंबर का क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आ सेट ऑफ क्वेश्चंस। बेटा एक बात बताओ, जब आप ए लगा रहे हो पहले ही, यहाँ पर कह रहे हो प्रश्नों का एक समूह है, तो जब आप प्रश्नों का एक समूह बना रहे हो तो यहाँ पे हैव बीन क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे लगाओ हैज़ बीन यार, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को रखो यहाँ पे, सीधी सी बात है। यह हमारा आंसर क्लियर हो जाता है सर। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। लिखा हुआ है 4 नंबर में, माफ़ कीजिएगा, पहले आपको हिंदी बता देता हूँ मैं। आ सेट ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों का एक समूह, हैज़ बीन गिवन, दिया गया है। आगे बात करते हैं सर 4 नंबर, मैनी अ स्टूडेंट्स। बेटा ये मैनी के बारे में आपको पहले भी बता चुका था, आज अब भी बता रहा हूँ कि मैनी के बाद आप ए और एन लगाओगे तो ध्यान रखना सिंगुलर नाउन रखोगे और हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब रखोगे। अच्छा, अगर इसी मैनी के बाद में अगर आप लगाना चाहते हैं प्लूरल नाउन, कोई दिक्कत नहीं, रखो आराम से, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब रख दो। ये 2 हमारे फॉलो होते हैं रूल, तो ध्यान देखें ज़रा ध्यान से देखें ज़रा। 4 नंबर में मैनी अ स्टूडेंट्स हैज़, बेटा ये तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दे ही रहा है, ये अ स्टूडेंट्स ना करके यहाँ पर सिर्फ अ स्टूडेंट कर दो, बस हो गया हमारा काम तमाम। लो सर। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पे हैव कर दें, यहाँ से ए हटा दें, तो बेटा 2 एरर नहीं बन सकते, एरर एक ही बनेगा, एक ही जगह गलती आएगी, 2 इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। मैनी अ स्टूडेंट हैज़ डिसाइडेड, ध्यान देना ज़रा, मैनी अ स्टूडेंट हैज़ डिसाइडेड। देखो अनेकों विद्यार्थियों में से अनेकों, देखो भाई यहाँ पे मैं आपको पहले भी एक बार क्लियर कर चुका था कि जब आप ए या एन लगाने के बाद किसी नाउन को लिखते हैं तो वो इक्वल बन जाता है, पूरी की पूरी जाति को दिखाने वाला बन जाता है। तो हम लिखते हैं ऑल द डैश नाउन, ये लिखते हैं हमेशा। तो बेटा ध्यान रखना, ये हमेशा प्लूरल सेंस में प्रकट हो जाता है, पूरी जाति के लिए बोध कराता है ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनेकों विद्यार्थियों। अब अनेकों विद्यार्थियों ही पढ़ेंगे इसका भाव हम, ये सिंगुलर भाव में नहीं जाएगा, ठीक है डिसाइडेड, निर्णय ले चुके हैं, टू स्टडी मिनटली, यानी कि हर घड़ी पढ़ने का निर्णय ले चुके हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जब हम स्टूडेंट लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल दी स्टूडेंट्स हो जाता है, यानी पूरी स्टूडेंट समूह को ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए सर 5 नंबर का क्या कह रहा है सर। 5 नंबर का मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ भैया। वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन आएगा। बेटा यहाँ द, दीज, दोज कुछ भी हो सकता है। अगर प्लूरल नाउन नहीं आएगा तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा, लेकिन प्लूरल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। उसके बाद जो भी चीज़ लिखोगे आप, यानी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, वो सिंगुलर ही लिखोगे। ये है मेरा पर्टिकुलर रूल। तो भैया देख लो ज़रा कहाँ है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा यार, वही मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सिंपल सा था। और ये बी नंबर का हमारा क्वेश्चन। अच्छा, ये शायद पहले भी आ चुका है एक बार, प्रीवियस जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए उसमें ये रिपीट हो गया ये आज के पेपर में। देखें ज़रा, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे अच्छे दोस्तों में से एक, इज़ है, कैसा है, बोथ, दोनों, कैसा, अ नोबलिस्ट एंड अ पोएट ऑफ रिप्यूट, यानी कि दोनों हैं वो। देखो ये दोनों शब्द लगाया ना, किसके लिए लगाया, नोबलिस्ट के लिए और पोएट के लिए। और रिप्यूट का मतलब क्या, इसी से बनता है रिप्यूटेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, विख्यात, प्रसिद्ध। चलिए सर, उपन्यासकार है और कवि है। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर, ओहो हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है बेटा 6 नंबर। इसका मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर बी है, ठीक है। माई पॉलिटिक्स इज़ नॉट योर्स, यहाँ पे होना क्या चाहिए इस बी नंबर में, पहले वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर होना चाहिए था आर, नॉट, और ये जो योर्स लिखा है ना बेटा, ये वाला योर्स नहीं चाहिए मुझे, ये वाला योर्स चाहिए, ये वाला। लो सर, इतना होना चाहिए था, तो ये है साहब गलती है हमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक बार मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताने अब जा रहा हूँ। ज़रा दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं आपको 2 अच्छी बातें बताऊँगा। सबसे पहली बात सुन लीजिए, जितने भी हमारे सब्जेक्ट के नेम होते हैं, सब्जेक्ट नेम, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो यार, जितने भी सब्जेक्ट नेम होते हैं
अच्छा, कौन से वाले सब्जेक्ट नेम जिनके पीछे चिपक के ICS आ जाए, जिनके पीछे चिपक के ICS आ जाए? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। जितनी भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं जिनके पीछे ICS चिपक के आता है, वो समझ जाइएगा सभी सभी सिंगुलर होते हैं, सभी सिंगुलर होते हैं। फिर बोल रहा हूँ, सभी सिंगुलर होते हैं। ठीक है भाई, जैसे आप देख लो भाई, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये ICS चिपक के आएगा। जैसे आपने बोल दिया साहब फिजिक्स, जैसे ये आपने लिख दिया फिजिक्स, ये सभी के सभी जितने भी सब्जेक्ट के नेम होते हैं जिनके पीछे ICS लगा होता है, सब सिंगुलर होते हैं। लेकिन इनकी सिंगुलर होने की कंडीशन तब बदल जाती है जब हम इन सभी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल द लगा दें। अगर द नहीं लगा सके, अगर हम द नहीं लगा रहे हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव लगा दें। ध्यान से देख लेना भैया, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव लगा दें। ये दो में से कोई एक चीज़ लग गई तो समझ जाना फिर वो सिंगुलर नहीं रह गए हैं, फिर वो प्लूरल बन जाएंगे। ठीक है, तो सब जो पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे कि आई का माय हो गया, सी का हर हो गया, अच्छा दे का देयर हो गया, अच्छा यू का योर हो गया। समझ रहे हो ना? ये होते हैं साहब हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। तो बेटा आप सबसे पहले तो यहाँ देख लो, लिखा है माय पॉलिटिक्स, ये रहा तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव। आंसर मिल गया होगा तुमको, पहला आर लगेगा। ठीक है, माय पॉलिटिक्स यानी मेरी राजनीति, आर 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 आएगा बेटा, इज नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो, आर आएगा इधर। अच्छा नॉट, ठीक है। अच्छा अब दूसरी जो कहानी बताने जा रहा था वो इसकी है, तो ध्यान से सुन लो। एक ये तो होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव योर, लेकिन एक होता है आपका योर्स, इसे कहा जाता है पजेसिव प्रोनाउन। ध्यान से सुन लेना बेटा, इसे कहा जाता है पजेसिव प्रोनाउन। अच्छा इसमें और इसमें एक फ़र्क रहता है, वो फ़र्क क्या रहता है? वो फ़र्क ये रहता है कि जब आप लिखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव तो उसके साथ हमेशा चिपक के आएगा नाउन, और जो इक्वल बन जाता है पजेसिव प्रोनाउन के। ऐसे समझ लो, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपसे कहा दिस इज़, ध्यान से देखना, दिस इज़ माय हाउस, यह मेरा घर है। अब मैंने कहा सरकार एंड डैट इज योर्स, देख लो बेटा। अब ये योर्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैं चाहता तो ये भी लिख सकता था, योर हाउस लिख सकता था, हालांकि वो गलत नहीं होता, वो सही था, लेकिन मैं क्यों लिखूं? जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ में क्या लेके चलता है? पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन लेके ही चलता है। ठीक है, तो आइए सर इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं। माय पॉलिटिक्स, ठीक है सर, आ गया माय पॉलिटिक्स। अच्छा आर, ठीक है, नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे योर्स होना चाहिए था, ये वाला योर्स होना चाहिए था। अगर ये योर्स लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? योर पॉलिटिक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये वाला हमें योर्स चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन चाहिए हमको। ठीक है, चलिए सरकार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? आंसर मिल गया होगा आपको, इसका बी हो जाएगा। माय पॉलिटिक्स आर नॉट योर्स, मेरी जो राजनीतिक समझ है आर नॉट योर्स, तुम्हारी तरह नहीं है, बट लेकिन आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो। 7 नंबर देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा आ नंबर ऑफ स्टूडेंट। भाई ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मैंने प्रीवियस पेपर में भी, प्रीवियस सॉल्यूशन में भी आपको ये नियम बता दिया था, लिखा दिया था, एक बार और लिखा देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लो बेटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस वाले रूल का ध्यान रखना। उसके बाद में आप देखें ज़रा दी नंबर ऑफ, और उसके बाद में आप लगाएंगे यहाँ पे प्लूरल नाउन, और उसके बाद यहाँ लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। ये 2 रूल बेटा ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखें सर अ नंबर ऑफ आ गया हमारे पास, लेकिन ये स्टूडेंट्स ये भी ठीक है सरकार, लेकिन इस नहीं होना चाहिए, ये तो होना चाहिए यहाँ पे आर। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द क्लास पिकनिक। ठीक है सर,
यानी कि विद्यार्थियों का एक समूह है जा रहा है क्लास पिकनिक पर। चलिए सर 8 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। ऑल द चीफ मिनिस्टर, बेटा सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर, चीफ्स मिनिस्टर लिखा हुआ है, ये है क्या चीज़? सबसे पहले तो ये समझ लें, इसको कहा जाता है कंपाउंड नाउन। क्या कहा जाता है इसको भैया? कंपाउंड नाउन कहा जाता है। ठीक है बेटा, समझ लेना ज़रा। हिंदी में कहा जाता है ऐसे संयुक्त संज्ञा या मिश्रित संज्ञा या यौगिक संज्ञा, इसके नाम को कंपाउंड नाउन कहा जाता है। ये हिंदी में कहा जाता है यौगिक संज्ञा और संयुक्त संज्ञा। अच्छा, होते क्या हैं ये कंपाउंड नाउन? पहले मैं आपको क्लियर करूं, ध्यान से सुनिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? दो या दो से अधिक, दोबारा सुनिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ वाले, दोबारा सुन लो, दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ वाले नाउन को आपस में जोड़ने पर एक शब्द बनाया जाता है, एक शब्द बनाया जाता है, और उस शब्द का अर्थ विपरीत या भिन्न होता है, विपरीत या भिन्न होता है, उसी को कंपाउंड नाउन कहते हैं। भाई ध्यान से सुनिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा आपके सामने स्टेप। स्टेप माने क्या होता है बेटा? कदम। मैंने लिख दिया आपके सामने मदर। मदर माने क्या होता है? माँ। लेकिन इन दोनों को जोड़ के लिखोगे तो मतलब क्या हो जाएगा? सौतेली माँ, स्टेप मदर। देखो बेटा, मैंने कहा ना, दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ वाले नाउन को आपस में जोड़ने पर एक शब्द बनाते हैं और उस शब्द का अर्थ विपरीत या भिन्न होता है, उसी को कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है, देखो बेटा, चीफ मिनिस्टर, ये जो लिखा हुआ है ये कंपाउंड नाउन की निशानी है। अब जब ये कंपाउंड नाउन है हमारे पास तो हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, लेकिन इस कंपाउंड नाउन में एक थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है? वो चेंज हमें थोड़ा समझना होगा। ये समझना होगा कि ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन जिनके मुख्य शब्द रिपीट होते हैं, मुख्य शब्द रिपीट होते हैं, जैसे स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप सन, समझ रहे हो ना? जैसे मैंने लिखा भाई स्टेप सन, मैंने लिखा भाई स्टेप फादर। ठीक है, अब देखो रिपीट होते हैं, अगर ये रिपीट हो रहे हैं, जैसे रिपीट कौन हो रहा है? स्टेप स्टेप, ये रिपीट हो रहे हैं, इनको छोड़ दो और इनका प्लूरल बनेगा। जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनमें लगा दो एस या ई एस। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो चीफ नाम का जो वर्ड है ये तो रिपीट होता है। चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मेंबर होता है, ठीक है, चीफ मॉनिटर होता है, चीफ टीचर होता है। तो ये जो है ना, चीफ तो रिपीट हो रहा है, इसमें नहीं लगेगा एस या ई एस। किस में लगेगा बेटा एस या ई एस? मिनिस्टर में लगेगा। तो ये गलती थी साहब, ये हो गया हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स, यानी सभी मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं अपने राज्य की दयनीय स्थिति के लिए। बेटा पिटिबल कंडीशन का मतलब हो गया दयनीय स्थिति। 9 नंबर का देख लेते हैं भैया क्या कह रहा है। 2 डजन्स एक्स, बेटा सबसे पहली बात सुन लो, ये कुछ ऐसे बेचारे शब्द हैं, जैसे डजन हुआ, 100 हुआ, ठीक है। अच्छा, इसी में आ जाता है आपका 1000 हुआ, मिलियन हुआ, इसी में बिलियन हुआ। ये वाले शब्द अगर आ जाते हैं बेटा और इनके पहले कोई नंबर आ जाए, जैसे कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसे कोई भी नंबर आ जाए, ध्यान रखना बेटा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। तो बेटा 2 डजन्स गलत है, क्या होना चाहिए था? 2 डजन। 2 डजन एग्स हैव बीन बॉट, 2 दर्जन अंडे खरीद लिए गए हैं। तो साहब ध्यान रखिएगा, मैंने कौन कौन से वर्ड बताए? डजन, 100, मिलियन, बिलियन, 1000। ये वर्ड के पहले अगर कोई भी 2, 3, 4, 5 इस टाइप के नंबर आ जाएं, हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ध्यान रखना बेटा। आगे बढ़ते हैं सरकार। 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर कह रहा है द टीचर वॉज स्पेशली प्लीज डैट वन ऑफ हर। बेटा ये कितनी बार बता दिया मैंने आपको, वन ऑफ वाला नियम आ गया। स्टूडेंट्स करो बेटा, इधर ये ख़त्म हो गया खेल है, स्टूडेंट्स कर दो। द टीचर वॉज स्पेशली प्लीज्ड,
जो अध्यापक है विशेष रूप से प्रसन्न था डैट की वन ऑफ हर स्टूडेंट्स, उनकी छात्राओं में से एक वॉज थी, कौन थी, अ टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय की टॉपर थी। चलिए सर 11 नंबर क्या कह रहा है, सम फिनोमिनन, यार सुन लो कान खोल के, सम आ जाए कभी भी, सम आ जाए कभी भी, दोबारा सुन लो कान खोल के, सम आ जाए या एनी आ जाए, इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं। दोबारा सुन लो, सम आ जाए या नहीं आ जाए अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं, लेकिन यदि प्लूरल नाउन लिखना पड़ जाए, यानी काउंटेबल नाउन लिखना पड़ जाए, तो सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा जाएगा, सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा जाएगा, और एनी के बाद सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन। ध्यान से सुन लो बेटा, सम और एनी के बाद तो अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सम के बाद सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखते हैं, लेकिन एनी के बाद सिंगुलर भी लिखते हैं और प्लूरल भी लिखते हैं, दोनों प्रकार के काउंटेबल नाउन लिखते हैं। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि सम लगाना जब सेंटेंस अफर्मेटिव में आए और एनी लगाना जब सेंटेंस नेगेटिव में आए। ये है सर कहानी पूरी। तो चलिए सर देख लेते हैं क्या कह रहा है सर। सम फिनोमिनन ऑफ नेचर आर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। भाई सबसे पहली बात तो सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है, तो सम बिल्कुल सही है। हाँ, ये फिनोमिनन जो है इसकी जगह कर दो फिनोमिना। क्यों? क्योंकि भैया इसका प्लूरल हमेशा फिनोमिना होगा। फिनोमिनन क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाता है, ठीक है। अच्छा जैसे मेमोरेंडम होता है उसी प्रकार मेमोरेंडा हो जाता है। अच्छा कुछ वर्ड जैसे यूएम और ओएन आते हैं ना लास्ट में, तो इनको ए में कन्वर्ट करना पड़ता है प्लूरल बनाने के लिए, तो वही किया हमने। फिनोमिनल लिखा था तो फिनोमिनन से देखो फिनोमिना कर दिया, ए लगा दिया ओएन की जगह। तो ये तो या बेसिक नाउन है जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के टाइम पे हम लोगों ने पढ़े होंगे, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, उम्मीद है। वो चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं आज जो हम कक्षा 5 में पढ़ के छोड़ चुके हैं, सोचो आप। लेकिन आज वही कक्षा 5 वाली चीज़ें हमको नहीं आती हैं, और आज वही चीज़ें हमसे कहाँ पूछी जाती हैं, पेपर में पूछी जाती है। लेकिन पेपर में हमारा डिब्बा गोल हो जाता है ना, याददाश्त कमज़ोर है ना, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। चलिए सर, तो क्या कह रहा था, सम फिनोमिना। अब फिनोमिना का मतलब होता है दृश्य, कुछ दृश्य ऑफ नेचर, नेचर के कुछ दृश्य यानी प्रकृति के कुछ दृश्य आर डिफ़िकल्ट, कठिन होते हैं, टू एक्सप्लेन, समझाना। बहुत बढ़िया बात है बेटा। 12 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है ब्लेजेस आफ्टर ब्लेजेस। यार देखो इसमें कुछ भी नहीं है, आप एक रूल अच्छे से रट लेना, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये रट्टा मान लो, और उसके बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। लेकिन ये जो नाउन रहेंगे, ये वाले नाउन एक जैसे रहेंगे, यानी सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ जो नाउन लिखे जाएंगे, ये दोनों जो नाउन लिखे जाएंगे सेम तो रहेंगे, लेकिन रहेंगे सिंगुलर, ये भी रट्टा मान लेना, ठीक है। तो इस बात का रट्टा मान लेना, ये आपका विशेष रूप से एक स्पेशल रूल है। दो नाउन रहेंगे, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, लेकिन इनकी दो शर्त। पहली बात तो ये सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, और दूसरी शर्त क्या है, ये सिंगुलर रहेंगे, और सिंगुलर रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आनी है इसकी, हेल्पिंग वर्ब लगाओ जो वर्ब लगाओ। अब देख लो इधर, अब देख लो बेटा इधर, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, सब ये है मेरा प्रीपोजिशन, जो दोनों नाउन है एक जैसे हैं, पर गलती कर दी सर, सिंगुलर होनी चाहिए थी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा विलेज आफ्टर विलेज, ये होगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ देख लो, वॉज बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, विलेज आफ्टर विलेज वॉज स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे का मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना, विध्वंस हो जाना, ख़त्म हो जाना, मिट जाना, अस्तित्वहीन हो जाना। तो विलेज आफ्टर विलेज, गांव के बाद गांव ख़त्म होते गए इन द फ्लड, बाढ़ में। चलो सर अब ये क्या कह रहा, 13 नंबर या 13 नंबर, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया, 7वां नंबर लिख के भी बताया था रूल। तो इसके आधार पर आपको उत्तर मिल गया होगा इस 13 नंबर का। कहाँ है बेटा, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। पहली बात तो इधर सुन लो भैया, ये आप लास्ट वाला जो वर्ड है ये वाला, इसमें लगेगा एस, इसमें नहीं लगेगा, तो ये गलती थी इसमें। क्या हो जाएगा यहाँ पे, गर्ल स्टूडेंट्स, ये होना चाहिए था, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है।
ठीक है सरकार। क्या कह रहा है वो, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, यानी कि जो लड़की छात्र, लड़की मतलब लड़की छात्राएं जो थीं संख्या में, ज़्यादा संख्या में, डैट जो हैव पास्ड उत्तीर्ण हुई हैं इन द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम में। अब ज़रा ध्यान देना बेटा, एग्ज़ाम में जो उत्तीर्ण हुई हैं, आर लेब्यूरस, अब कैसी हैं भैया वो भैया आपकी कैसी हैं, वो मेहनती हैं। लेब्यूरस माने मेहनती होता है, ठीक है। चलिए सरकार आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये 14 नंबर क्या कह रहा है, दी नेचुरल सीनरीज। यार अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता मालिक, ये हमारा बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ सीनरीज की जगह क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा यार। द नेचुरल सीनरी ऑफ दिस प्लेस, इस स्थान का प्राकृतिक दृश्य इज है, कैसा है, वर्थ प्रेजिंग, प्रशंसा के लायक है। चलिए सरकार 5वां नंबर देख लेते हैं सर, वी सॉ सीवरल। यार ये वाला जो मैंने है, ये वाला ये रूल सीवरल वाला प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ यार, उनको देखो प्रीवियस वीडियोज़ को आप। जो नए स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं कहूँगा वो प्लीज़ देखें, आपके काम का है। अच्छा मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ, आप लोग परेशान मत होना है। सीवरल हुआ, अच्छा इसी में बोथ हुआ, अच्छा इसी में वेरियस हुआ, ठीक है। अगर ये तीनों में से कोई भी प्राणी आ जाए, ध्यान रखना प्लूरल नाउन लिखना। कौन सा नाउन लिखना, प्लूरल नाउन लिखना हमेशा। तो देखो भैया इधर क्या कह रहा है वो कह रहा है सर वी शॉ, हमने देखा, सीवरल काइंड्स लिखो यार इधर, ठीक है। सीवरल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, हमने देखा पक्षियों के कुछ प्रकारों को देखा, एट द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व। कहाँ पर देखा भैया, जो देखो वाइल्ड माने जंगली, जीवन, प्रिजर्व संरक्षण, यानी कि जो जंगली जीवों को संरक्षण दिया जाता है ना, वहाँ पर देखा हमने। चलिए सर 16 नंबर क्या कह रहा है भैया, ओ हो द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में बदलना या परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन, इज है, क्या है, अब वंडरफुल। जो तुम ए लगा रहे हो पहले से ही, ए लगा रहे हो जहाँ प्लूरल नाउन लिख रहे हो, फिनोमेना हटाओ इसको, फिनोमिनन करो, हैं ये गलती थी तुम्हारी। लो बेटा हो गया, ये गलती थी आपकी, लिखो, लो ये हो गया आपका फिनोमिनन, ये होना चाहिए, ये हो गया तुम्हारा आंसर। एक अद्भुत दृश्य होता है। चलिए सर 17 नंबर क्या कह रहा है, देयर आर मैनी, बेटा अभी बताया तुमको मैनी वाली बात, गलती आ गई समझ में। क्या हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा प्रॉब्लम्स। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, अनेकों समस्याएं हैं, विच जो नीड, जो आवश्यकता है, माफ़ कीजिएगा, जो आवश्यक होती हैं, सीरियस कंसीडर से बनाए जाए, कंसीडरेशन यानी कि विचारणीय की आवश्यकता होती है। अभी तुमको फादर इन लॉ अभी समझाया था कि नहीं समझाया था, अभी कंपाउंड नाउन चीफ मिनिस्टर वाला समझाया था। देखो ये मुझे सिंपल तौर पे दिख गया, साफ तौर, ये देखो साफ भाई, ये हाइफन लग के आ गए ना इनके बीच में, यानी दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ वाले नाउन को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं, उस शब्द का अर्थ भिन्न या विपरीत होता है, उसी को कहते हैं अपन कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं, ऐसा शब्द जो रिपीट हो रहा है बार बार उसको छोड़ दो, और जो रिपीट नहीं हो रहा उसमें लगा दो एज और ई एस। तो देखो भाई इन लॉ तो रिपीट होगा यार, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ तो रिपीट होगा। अब रिपीट कौन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, फादर्स इन लॉ आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉरी डेथ्स। बेटा फादर इन लॉ माने ससुर, और फादर्स इन लॉ माने ससुरे। ससुरे होते हैं, कैसे होते हैं, सामान्य तौर पर रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होते हैं, फॉर डॉरी डेथ्स, दहेज हत्याओं के लिए। चलिए सर 19 नंबर, बेटा ये 19 नंबर तो बहुत ही कातिल जहर है, कतई जहर है। सुनना, द के बाद में एडजेक्टिव लगाओगे तो क्या बनेगा, वो प्लूरल नाउन बनेगा। ये तुमको पहले ही बता चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो बेटा ये 6 नहीं होगा, सिक होगा बस केवल, ठीक है।
क्योंकि जो एडजेक्टिव फॉर्म का प्लूरल नहीं बनता, एडजेक्टिव सिंगुलर रहता है, ऐसे ही रहेगा। द सिक, बीमार लोग। अब देखना ज़रा क्या हो गया भैया, बीमार लोग आर, ठीक है साहब, ये इसमें गलती थी हमारी, इस पार्ट में। दिस सिक, बीमार लोग आर नॉट प्रॉपरली, नहीं होते हैं, प्रॉपरली माने सही तरीके से नहीं होते हैं, लुक्ड आफ्टर, देखभाल उनकी नहीं की। भाई लुक आफ्टर माने देखभाल करना, देखना, दिस सिक आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर, यानी बीमार लोगों की उचित तरीके से देखभाल नहीं की जाती है। इन हॉस्पिटल, कहाँ पर, हॉस्पिटल में। 20 नंबर क्या कह रहा है भैया, सुन लो साहब। अभी तुमको सम वाली कहानी सुनाई थी कि नहीं, कहाँ सुनाई थी। सॉन्ग हटाओ, सॉन्ग्स करो यार, हो गया किस्सा ख़त्म। आई एम हियरिंग, मैं सुन रहा हूँ, सम ओल्ड सॉन्ग्स, कुछ पुराने गीतों को, डैट जो आई लाइक, जिनको मैं पसंद करता हूँ। चलिए सर 21 नंबर या 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सी में गलती है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, ये वाला रूल तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक अलग तरीके से बताया था मैंने आपको, ये प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें बताया था मैंने आपको, एक बार फिर बता देता हूँ, कोई समस्या नहीं है, सुन लो इसको। इसके 3 भाग होते हैं, तो तीनों भाग आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला भाग क्या है वो सुन लो सर, मोर देन 1 आएगा, उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ये तो रही तुम्हारी पहली बात। ये जो सेंटेंस लगाया ना 21 नंबर का, ये इसी से संबंधित है, देख लो। मोर देन आ गया, वन आ गया, पर्सन आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साहब आपका वॉज। ये थी गलती इसमें, और कहीं कोई गलती नहीं थी, ठीक है। मोर देन 1 पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति से अधिक, देखना ज़रा, मोर देन 1 पर्सन, एक व्यक्ति से अधिक, अधिक क्या हो गए सर, वॉज प्रेजेंट थे, वहाँ क्या थे, उपस्थित थे, ठीक है। तो एक समूह में उपस्थित थे। चलिए सर, अच्छा दूसरा देख लेते हैं सर इसी का। अब दूसरा इसी का क्या है, वो है सर मोर देन लगाओ, उसके बाद में यहाँ पे 2 लगाओ, जरूरी नहीं 2 आए, 3 4 कुछ भी आ जाए। उसके बाद में प्लूरल नाउन आएगा, और उसके बाद में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। ये था तुम्हारा दूसरा वाला। इसी का तीसरा भाई कौन सा है वो सुन लो। मोर के बाद में डायरेक्ट प्लूरल नाउन लिखो, उसके बाद में आप देन लगाओ, और देन लगाने के बाद फिर आप वन लिखो, और फिर लगाओ आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। ये तीनों नियम रट्टा मान लेना, पेपर में आते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं, ठीक है साहब। तो चलिए सर हमारा 21 भी हो गया। 22 क्या कह रहा है, मोहन एंड सोहन आर 2 10-year-old बॉय। भैया यहाँ तुमने 2 लगा दिया, उसके बाद में यहाँ लिख रहे हो 10-year-old बॉय, ऐसा पाप क्यों कर रहे हो। 2 लगा के तो पहले ही आपने नाउन प्लूरल कर दिया ना साहब, बॉयज़ करो ना यार। इसी का मैं आपको कुछ थोड़े से एग्जांपल और देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। आंसर मिल गया होगा तो आपको, डी में आंसर है मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन आ रहे हैं 2 10-year-old बॉयज़, 2 10 साल के लड़के हैं। चलिए सर, तो इसी का मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ, समझना ज़रा। जैसे मैंने कहा सर, सी गैव, ध्यान से देखना, सी गैव मी 10 रुपी नोट। बेटा ध्यान से देख लो, ये तुमने ए लगाया है तो ये सिंगुलर ही रह गया। इसके अकॉर्डिंग चलिएगा, सही चल रहा है यार नोट। अगर मैं यहीं पे इसको चेंज कर दूं, सिर्फ इतने हिस्से को चेंज कर दूं और मैं यहाँ पे लिख दूं, देखना ज़रा। अब मैं लिख देता हूँ चेंज करके थोड़ा सा, सी गैव मी, मैंने लिखा 3 10 रुपी और नोट। अब देखो भैया, अब देखो साहब, यहाँ पे 3 आ गया, और इतना हिस्सा देखो ज़रा, जब 3 लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट वाला जो नाउन है ये प्लूरल बनेगा, नोट नहीं होगा, क्या होगा, नोट्स होगा, ठीक है। तो बेटा ये आपके लिए स्पेशल रूल था, ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था, तो आप समझ गए होंगे। चलिए साहब क्या कह रहा है, 23 नंबर क्या कह रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश आर द मीडियम। यार जब तुम यहाँ प्लूरल बनाते हुए चल रहे हो तो मीडियम तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल बना दो मीडिया। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, UM हो ON हो लास्ट में, तो क्या बन जाता है वो, ए हटा, ए लगाना पड़ता है उसकी जगह, तो प्लूरल बनाने के लिए, तो मीडियम से बन गया मीडिया। हिंदी एंड इंग्लिश आर द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट ऑफ आवर स्कूल्स। हिंदी और अंग्रेज़ी माध्यम हैं, काय के माध्यम है, ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूलों में निर्देशों के माध्यम है। चलिए सर
24 नंबर, अभी द नंबर ऑफ वाला पहले ही बता चुका हूँ यार आप लोगों को। यहाँ पर ये हटाओ और इस लगाओ, सिंपल सी बात है यार, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था इसका, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। द नंबर ऑफ एप्लीकांट्स, यानी जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी अभ्यर्थी जो हैं उनका एक समूह है, फॉर वेरियस जॉब्स। देखो बेटा, वेरियस के बाद में प्लूरल नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसके लिए, भिन्न भिन्न नौकरियों के लिए। इज़ है, कैसा है सब, इंक्रीजिंग रैपिडली, यानी रैपिडली माने निरंतर बढ़ रहा है, ठीक है। भिन्न भिन्न नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों का जो समूह है या संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। रैपिडली माने धीरे धीरे, ठीक है, दिन ब दिन बढ़ना। जैसे अभी आजकल देख रहे हो आप लोग, कोरोना के जो केसेस हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। पहले शुरू में कितने कम थे, उसके बाद बढ़ते ही चले जा रहे हैं, मतलब रुकने का ना, घट नहीं रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, पर डे निकल ही आते हैं, कभी 100 निकल आते हैं, 150 निकल आते हैं, कभी 200 निकल आते हैं, निकल ही आ रहे हैं, मतलब बंद नहीं हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। चलिए सर 25 नंबर क्या कह रहा है सर, ही गैव मी अ फ्यू लेट। बेटा जब आप फ्यू लगाते हो, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको, फिर बता रहा हूँ, जब आप फ्यू लगाओ चाहे अ फ्यू लगाओ, और चाहे बेटा द फ्यू लगाओ, तीनों में से कुछ भी लगा लो, इन तीनों के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा जाता है, हमेशा, ठीक है। प्लूरल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन एक ही चीज़ है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा लेटर नहीं होगा, अब आप समझदार हो, ठीक है। तो ही गैव मी अ फ्यू लेटर्स एंड रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप देम। ही गैव मी, उसने मुझे दिए, कुछ खत दिए, ज़्यादा थे वो खत, अ फ्यू लेटर्स, थोड़े से ज़्यादा, भाई अ फ्यू है ना इसलिए ज़्यादा। अगर मैं ए हटा दूँ, अ फ्यू लेटर्स बोलता हूँ मैं, तो ये ना के बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ ज़्यादा संख्या दिखाते हैं, अ फ्यू लेटर्स, एंड रिक्वेस्टेड, और निवेदन किया, मी मुझसे, टू ड्रॉप देम, उनको डालने का। ड्रॉप माने ऐसा नहीं कि कचड़े के डिब्बे में डाल दिया, ठीक है। ड्रॉप देम का मतलब उन्हें पोस्ट करने का। चलिए सर 26 नंबर क्या कह रहा है भैया, 26 नंबर कह रहा है, इन द रिसेंट विल्स वर्ल्ड कप, ठीक है साहब, ये वो वर्ल्ड कप है, पहले बिल्स चलता था 1987 या 1988 में, एक ये वर्ल्ड कप हुआ था विल्स के नाम से, तो ये उसी के ऊपर शायद दिया है इन्होंने। उस टाइम पे ये लारा और तेंदुलकर का जलवा था। तो देखें ज़रा, इन द रिसेंट विल्स वर्ल्ड कप, हालिया विल्स वर्ल्ड कप में क्या हुआ भैया, तेंदुलकर्स परफॉर्मेंस, हा, यानी जो तेंदुलकर का जो प्रदर्शन था कैसा था, वॉज बेटर, अच्छा था, देन लारा। अब बेटा ये बताओ, लारा का क्या, लारा की अपेक्षा, लारा का क्या, यहाँ तो लिख दिया तुमने तेंदुलकर्स परफॉर्मेंस, यहाँ तो लिख दिया बड़े शौक से, तो लारा का क्या भैया, लारा का क्या। जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था बेटा, मैंने बताया था योर हाउस है इक्वल टू योर्स, बताया था कि नहीं बताया था, ये तो प्रोनाउन के लिए था। अब ये नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है बेटा, तेंदुलकर एक नाम है, ये नाउन है, तो नाउन के लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लारा की जगह लिख दो लाराज, लो साहब हो गया हमारा काम, ठीक है। तो साहब आगे बढ़ते हैं सर, 27 नंबर क्या कह रहा है। अब 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, लेट देम एंड वी। लेट के बाद में, ये नियम मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ, लेट के बाद में नाउन लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउन लगाओगे तो दिक्कत है, क्योंकि प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट माने अदर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा सर, लेट मी गो, मुझे जाने दो, कई लोग बोलते हैं लेट आई गो, ऐसा सुन के कभी कभी ऐसा लगता है, हाय नाक पकड़ के नीचे बैठा दो बस, छोड़ो मत इसकी नाक जब तक ये सही ना बोल ले। बड़े बच्चे और बड़े धांसू तरीके से, लेट इट गो, उसे जाने दो, लेट आई गो, मुझे जाने दो। भैया तुमने पूरी ग्रामर की पूंछ टेढ़ी कर दी, क्या करें। चलिए सर, आजकल मास्टर भी ऐसे ही हैं, पढ़ाने वाले भी ऐसे ही हैं, तो सीखने वाले भी ऐसे ही होंगे सर। तो सर यहाँ पे लेट मी गो होगा, ठीक है। तो ये सर कभी भी प्रोनाउन लिखोगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखोगे, कभी भी आप सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं करोगे। नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर गलती क्या है सर, लेट देम तो ठीक है सर, एंड वी नहीं होगा, अस होगा यहाँ पे, ठीक है। लेट देम एंड अस स्टडी इंग्लिश, उनको और हमको अंग्रेजी पढ़ने दो,
अंग्रेजी का अध्ययन करने दो। विथ अ व्यू टू अटेनिंग परफेक्शन, देखना भैया, विथ अ व्यू टू किसके संदर्भ में, अटेनिंग माने प्राप्त करना, परफेक्शन परफेक्शन प्राप्त करने के संदर्भ में। बेहतरीन, चलिए सर 28 नंबर, बहुत बढ़िया। दी बुक्स रूल्स, भैया एपस्ट्रॉफी एस जो लगाते हो ना, हमेशा लिविंग के लिए लगेगा, नॉन लिविंग के लिए ऑफ लगता है। तो यहाँ पे साहब ए नंबर में गलती है, क्या हो जाएगा, दी रूल्स ऑफ दिस बुक, ठीक है, ये गलती थी साहब। लो साहब हो गया, क्या हो जाएगा भैया, दी रूल्स ऑफ दिस बुक आर सो इम्पोर्टेंट डैट दे, ये क्या है, पी क्यू रीडर्स क्यूरियोसिटी, अच्छा अच्छा ये कोई होंगे साहब पी क्यू रीडर, या गलती लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, ये तो मुझे तो समझ में नहीं आया, पी क्यू रीडर्स। अच्छा, डैट इम्पोर्टेंट डैट दे पी क्यू रीडर्स क्यूरियोसिटी, ये पी क्यू क्या है यार, चलो आप लोग देख के बताओगे मुझे कमेंट में पी क्यू क्या है, क्या पता मुझे याद नहीं आ रहा हो, आप लोगों को याद आ रहा हो, देख के बताना, यहाँ पे जो हो सकता है मे भी मिस्टेक हो। चलिए सर 29 नंबर क्या कह रहा है यार, दी टेबल, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको मैंने, एपस्ट्रॉफी एस किसके लिए लगाते हैं हम लोग भैया, एपस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं हम विशेष रूप से लिविंग पर्सन के लिए, नॉन लिविंग के लिए नहीं, नॉन लिविंग के लिए ऑफ लगाते हैं, ये गलती है साहब हमारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी लेग्स ऑफ टेबल, टेबल की टांगें क्या हुआ भैया, हैव बीन ब्रोकन बाय मोहन्स ब्रदर, मोहन के भाई के द्वारा तोड़ दी गई हैं। चलिए सर 30 नंबर क्या कह रहा है, आई लाइक मोहन्स टीचिंग, वैसे मैं आपको बता दूं कोई गलती नहीं होनी चाहिए सेंटेंस में, क्योंकि अपन लगाते ही हैं सर, भाई मोहन का पढ़ाना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप इसमें नो एरर कह सकते हो, आप इसमें अगर नो एरर कह दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो ऐसे चेंज कर सकते हो, लिख सकते हो दी टीचिंग ऑफ मोहन, वैसे कर दो तो अच्छी बात है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ना करो तब भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लिविंग पर्सन है ना, इसलिए, नॉन लिविंग होता तो नहीं चलता भैया, ठीक है। तो सर ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, और आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, निश्चित रूप से समझ में आया होगा सरकार, और अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही आप जुड़े रहें, आपको सभी कुछ यहाँ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अच्छा पेपर था, और एक बार आप इसे ज़रूर देखें, घर पर भी सॉल्व करने की कोशिश करें, कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की। आपको अगर कोई परेशानी है, कहीं कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और आप मुझे सिर्फ एक हेलो कहें बस, व्हाट्सअप पे ये लिख के हेलो डालें, अपना नाम डालें, और आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं आप मुझसे, टेलीग्राम का मेरा इंग्लिश गुरु के नाम से बना हुआ है भैया, तो आप वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।